नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के आर्ट और कल्चर की कक्षाओं के तहत राजस्थान के तीज पर्व त्यौहार पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के त्यौहार का जो अपना आश्विन माघ है, आश्विन महीने के जो अपने श्राद्ध पक्ष के त्यौहार हैं उनके बारे में, यानी भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक 16 जो श्राद्ध होते हैं उन तक हमने त्यौहार जो कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट आगे देखते हैं और उनसे आगे आने वाले त्यौहार, राजस्थान के तीज पर्व और त्यौहार। एग्जाम की दृष्टि से ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। हर एग्जाम में तीज पर्व और त्यौहार से क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। राजस्थान के तीज पर्व त्योहार, हर एग्जाम में त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके आश्विन माह के त्योहार। आश्विन महीने में कौन कौन से आपके त्यौहार आते हैं उन त्योहारों के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले कक्षा में हमने श्राद्ध पक्ष जो पूरा किया था, ठीक है। अब जो ही आपके श्राद्ध पक्ष से जो समाप्त होता है और आपके शुरू होते हैं नवरात्रा जो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये शुरू होते हैं आपके आश्विन माह में, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से प्रतिपदा कहते हैं, ठीक है। प्रतिपदा से अपने नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ये जो आश्विन मास के नवरात्र हैं इन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। शारदीय नवरात्रा कहा जाता है, ये शारदीय नवरात्रा, ठीक है। वैसे विक्रम संवत कैलेंडर है, उस कैलेंडर के माध्यम से जो हिंदू पर्व तीज और त्योहार हैं वर्ष में 3 बार 3 समय नवरात्र मनाए जाते हैं। एक होते हैं आपके शारदीय नवरात्रा, एक होते हैं आपके वसंतीय नवरात्रा। ये दो तो लगभग सबको मालूम है, शारदीय नवरात्रा और वसंतीय नवरात्रा, ठीक है। एक और होते हैं गुप्त नवरात्रा, ठीक है। नवरात्रा खास करके माँ के जो 9 रूप हैं उन 9 रूपों की प्रत्येक दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है, ठीक है। अभी आपको आगे बताएंगे कि किस दिन कौन से माँ के रूप की पूजा होती है। सारे तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए बताएंगे आपको। शारदीय नवरात्रा, वसंत नवरात्रा और गुप्त नवरात्रा, ठीक है। अब शारदीय नवरात्रा है वो आपके आते हैं आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के आपके दुर्गा नवमी तक आते हैं, ठीक है। नवमी तक आते हैं, दुर्गा नवमी कहलाती है, ठीक है, या फिर दुर्गाष्टमी कहलाती है, यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वसंत नवरात्र है और गुप्त नवरात्र है इनकी चर्चाएं हम जब इनका महीना आएगा उसमें करेंगे। हम कर रहे हैं आपके शारदीय नवरात्र की चर्चा, ठीक है। शारदीय नवरात्र में माँ के जो अलग अलग 9 रूप हैं, माँ के जो अलग रूप होते हैं भाई। नवरात्रा अर्थात 9 रात्रि, ठीक है। माँ के 9 रूपों की अलग अलग दिन में पूजा होती है। लोग व्रत रखते हैं, ठीक है, मंगल कामना के लिए, मानवता के कल्याण के लिए व्रत रखे जाते हैं। अब देखिए माँ के जो 9 रूप हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं, चर्चा करते हैं कि माँ के 9 रूप कौन कौन से हैं। नवरात्रि के माँ के जो अलग अलग 9 रूप हैं जिनकी पूजा की जाती है, देखिए यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, जो प्रथम नवरात्रा होता है उस दिन माँ की पूजा होती है शैलपुत्री माता की पूजा, ठीक है। शैलपुत्री, शैल का होता है पत्थर, ठीक है। शैलपुत्री हिमालय की जो पुत्री है उस पुत्री की पूजा की जाती है, ठीक है। द्वितीय जो नवरात्रा होता है उसमें होता है आपके ब्रह्मचारिणी की पूजा, ठीक है। ब्रह्मचारिणी माता का व्रत किया जाता है। तीसरे दिन होती है आपके माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, ठीक है। और जो चौथा नवरात्र आता है उसके दिन मुष्मांडा माता
इनकी पूजा की जाती है, इनका व्रत जो धारण किया जाता है। और नवरात्रि की जो 5वीं रात्रि होती है उस दिन हम स्कंद माता का व्रत करते हैं, स्कंद माता की पूजा की जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो अपने छठा होता है नवरात्रा, 6वां नवरात्रा, कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है। फिर होती है आपके 7वें नवरात्रि के दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है, ठीक है। कालरात्रि की पूजा 7वें दिन की जाती है। 8वें दिन जो दुर्गाष्टमी होती है, दुर्गाष्टमी पर्व, महागौरी दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक है। और हम इसे दुर्गाष्टमी पर्व कहते हैं। फिर आपके 9वां जो नवरात्रा होता है वो होता है सिद्धिदात्री नवरात्रा, यानी 9 व्रत करने के बाद में ऐसा माना जाता है कि जो माँ है हमें शीतल दे देती है, हमारे सारे काम में मंगल पे पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नवरात्रि में माँ के जो 9 रूप हैं उनकी अलग अलग दिन हर एक रूप की पूजा होती है, हर एक माँ का एक अलग दिन व्रत होता है। और लोग इनके जो करने के तरीके हैं व्रत के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तो एक समय भोजन करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भोजन जो नहीं करते हैं, ठीक है। अखंड है, ज्योति माँ की जगह जाती है, माँ के कलश से जुगरों स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और जो लोग प्रथम और अंतिम एक नवरात्रि स्थापना का व्रत रखते हैं और एक नवरात्रि के उठावने का व्रत रखते हैं, उनके ये 8 नवरात्र होते हैं। और वो अष्टमी के दिन अपनी नवरात्रि का व्रत है जो वो रखते हैं, जब कहते हैं कि महागौरी के दिन उनकी उठावना की जाती है, ठीक है। ये होते हैं आपके नवरात्रि के पर्व, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपके नवरात्रि के बाद में इसी माह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हुआ था आपके भाई आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक के त्योहार हमने कर लिए। अब आती है आपके दसवीं का त्योहार। कौन सा त्योहार? दसवीं का त्योहार। और दसवीं के दिन मैंने आपको बताया था होती है विजयदशमी। क्या होती है? विजयदशमी। यानी जब धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो विजयदशमी के दिन ऐसा माना जाता है कि महाराज अयोध्या के जो राम थे उन्होंने रावण का वध किया था और उनके जो 14 वर्ष का वनवास था वो पूर्ण हो चुका था, ठीक है। विजयदशमी का पर्व, कौन सा पर्व? विजयदशमी का पर्व। विजयदशमी का पर्व ये मनाया जाता है आपके आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। विजयदशमी कहते हैं कि अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई थी। अन्याय के ऊपर न्याय की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य का पर्व, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व। और ये पर्व आपके विजयदशमी का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशम को कहते हैं कि दिन अयोध्या के राजा राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। किस पर विजय प्राप्त की थी? रावण पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। रावण पर विजय प्राप्त की थी। देखिए अपने राजस्थान में विजयदशमी का पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? राजस्थान में विजयदशमी का पर्व, राजस्थान में दशहरे का मेला, दशहरा भी कहते हैं। दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बताइए, आप जवाब दीजिए। राजस्थान में दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो ये तो हो गई अपना राजस्थान की बात। अब मैं पूछूं आपसे, भारत में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में भारत में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? राजस्थान में तो हो गया कोटा का प्रसिद्ध है। आपको बताना भारत में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये है आपके मैसूर का मेला। कहाँ का मेला? मैसूर का मेला। दक्षिण भारत में मैसूर नामक स्थान है, वहाँ का मेला है जो दशहरे का मेला प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब देखिए इस दिन सम्मी वृक्ष की पूजा की जाती है। सम्मी वृक्ष अपनी भाषा में खेजड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा की जाती है। लोग खेजड़ी की पूजा करते हैं और खेजड़ी की पूजा करने के पीछे एक कारण है, ठीक है, एक तथ्य है और वो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ।
कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, जब वो अज्ञातवास में रहने के लिए जा रहे थे, तो पांडवों ने अपने जो अस्त्र हैं उन अस्त्रों को एक कपड़े में बांध करके खेजड़ी के ऊपर खेजड़ी को सौंपते हुए, खेजड़ी को अर्पण करते हुए कि हे स्मी वृक्ष, हम अज्ञातवास में रहने जा रहे हैं और हम हमारे अस्त्र हैं आपके हवाले, आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आप इनकी रक्षा करना। और ऐसा कहते हैं उन्होंने अपने जो अस्त्र है उनको कपड़े में बांध करके खेजड़ी के ऊपर टांग दिए थे, रख दिए थे। ठीक है, और उसी परंपरा को मानते हुए आज भी विजयदशमी के दिन अपने जो अस्त्र होते हैं या जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र और शस्त्र इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये पूजा है जो महाभारत काल से शुरू हुई थी, पांडवों के काल से शुरू हुई थी, उनके अज्ञातवास के दौरान ये पूजा जो शुरू हुई थी। ठीक है भाई, ये जो विजयदशमी का पर्व है संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में तो कोटा का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पूछा भी गया है 2 बार एग्जामों में कि राजस्थान में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ ले आपसे कि भारत में दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा मैसूर का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है, राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन बताएगा आप में से? राजस्थान में रावण का मंदिर, चलिए मैं बता देता हूँ। राजस्थान में रावण का मंदिर जोधपुर में, कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में रावण का मंदिर जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये था अपने आश्विन मास का शुक्ल पक्ष की दशमी का बहुत बड़ा पर्व, विजयदशमी का पर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने आगे का पर्व। विजयदशमी मना ली हम लोगों ने, नवरात्र मना लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट आती है आपके आश्विन मास की पूर्णिमा। आश्विन मास की पूर्णिमा, ठीक है, देखिए आश्विन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है? आश्विन मास की पूर्णिमा को त्योहार मनाते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है भाई। वो त्योहार आपके शरद पूर्णिमा का त्योहार। कौन सा त्योहार? शरद पूर्णिमा का त्योहार। ये जो शरद पूर्णिमा का त्योहार है ये आपके मनाया जाता है आश्विन मास की पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? आश्विन मास की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। अब देखिए शरद पूर्णिमा इस त्योहार मनाने का जो मूल मकसद है, जो मूल उद्देश्य है, वो ये है कि इस दिन इसे चंद्र पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो मूल है वो ये है कि इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में, कितनी कलाओं के साथ में? चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 जो कलाएं होती है उन कलाओं को लेकर उदय होता है। ठीक है, उन कलाओं के साथ उदय होता है। और ये एक ही दिन है वर्ष में, 365 दिन होते हैं साल के, उन साल के 365 दिनों में एक ही दिन है शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन सूर्य अपनी 16 जो कलाएं हैं उन कलाओं के साथ में उदय होता है। अब देखिए ये जो 16 कलाएं हैं, वैसे तो इस दिन यानी हर वर्ष की शरद पूर्णिमा के दिन सबसे जो चांदनी रात होती है वर्ष की, वो आएगी आपकी शरद पूर्णिमा की रात की। ठीक है, इससे ज्यादा चांदनी रात वर्ष में कभी भी नहीं होती है। जितनी चांदनी रात किसमें होती है? आपके आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन जितनी चांदनी रात होती है वो होती है आपके शरद पूर्णिमा के कारण, क्योंकि मेन रूप से जो चंद्रमा है अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है। और इस दिन का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा से क्या होती है? अमृत की वर्षा होती है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, कि रात भर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और इसी कारण से लोग है अपने घरों की छत पर, अपने घर है घर की छत पर खुले आकाश के नीचे, घर की छत पर खुले आकाश के नीचे कुछ भोज्य जो पदार्थ हैं, खास करके जो द्रव्य पदार्थ है। कौन से पदार्थ है? जो द्रव्य पदार्थ है, जिनमें विशेष करके खीर
कौन सा पदार्थ, यानी लोग खीर बना करके अपने घर की छत होती है उस छत के ऊपर रख देते हैं खुला ओपन करके, ठीक है। लोगों का मानना है कि चंद्रमा की जो 16 कलाओं के साथ में उदय होने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जब चंद्रमा 16 कलाओं के साथ में उदय होगा, अमृत की वर्षा होगी और हमने जो ऊपर ओपन खीर रखी है, खुले में खीर रखी बर्तन में, उस बर्तन में अमृत का क्या आएगा, अंश आएगा और लोग है इस खीर को सुबह पान करते हैं, ठीक है, खीर का सेवन करते हैं, ऐसी मान्यता है, ठीक है भाई। इस त्योहार का सबसे बड़ा महत्व है कि ये जो त्योहार है चंद्रमा के लिए, चंद्रमा की पूजा के लिए, ठीक है, मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपने आगे के त्योहार। हम लोगों ने शरद पूर्णिमा का त्योहार मना लिया और शरद पूर्णिमा के त्योहार के साथ ही अपना जो आश्विन माह है वो अजंतापूर्ण। अब आश्विन के बाद में यदि हम विक्रम संवत की दृष्टि से देखें तो अपना एक नया माह से शुरू होता है और वो माह से आपके कार्तिक का महीना, कौन सा महीना, कार्तिक मास शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कार्तिक मास में हम लोग कौन कौन से त्योहार जो मनाते हैं। कार्तिक मास का प्रथम त्योहार आता है आपके करवा चौथ का पर्व। कौन सा पर्व है, करवा चौथ का पर्व, करवा चौथ का पर्व। करवा चौथ खासकर महिलाओं का त्योहार है। करवा चौथ का पर्व आपके मनाया जाता है कार्तिक मास, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कब मनाया जाता है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है, जिसे कहते हैं करवा चौथ। करवा चौथ, करवा धन चौथ, चौथ से तात्पर्य चतुर्थी हो गया, क्या हो गया, चतुर्थी हो गया, ठीक है। अब देखिए जो करवा है, करवा एक प्रकार का मिट्टी का बना हुआ दीपक पात्र होता है। क्या होता है, दीपक पात्र होता है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ दीपक पात्र होता है। और इस दिन इस करवे का विशेष महत्व, करवे का क्या है, विशेष महत्व है। भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, सुहागिन जो स्त्रियां हैं, इस दिन अपने पति परमेश्वर की दीर्घायु के लिए व्रत धारण करती है, ठीक है, अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, व्रत धारण करती है, दिन भर व्रत धारण करती है। शाम के समय, इसमें शाम के समय जब चंद्रमा उदय होता है उस समय ये सुहागिन महिलाएं हैं, यानी सूर्य अस्त होने के उपरांत ये महिलाएं हैं जो जल ग्रहण नहीं करती है, ठीक है, जल ग्रहण नहीं करती है। वैसे महिलाओं को मालूम है सबके बारे में, त्योहार के बारे में, लेकिन भाई जब त्योहार चल ही रहा है तो जरूरी है कि कुछ फैक्ट जो आपको बताया जाए। यानी सूर्य अस्त होने के बाद में, सूर्यास्त होने के बाद में, सूर्यास्त होने के उपरांत महिलाएं हैं जल ग्रहण नहीं करती है, ठीक है, जल ग्रहण नहीं करती है। जो ही चंद्रमा उदय होता है, जो ही चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा के उदय होने के साथ ही महिलाएं हैं करवे में दीपक प्रज्वलित करती है और दीपक प्रज्वलित करके अपनी जो छलनी होती है उस छलनी में दीपक रख करके चंद्र भगवान के दर्शन करती है। चंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद में उसी छलनी से अपने पति परमेश्वर का चेहरा जो देखती है, मुख जो देखती है, और देखने के बाद में पति परमेश्वर है जो महिलाओं को गिलास में पानी पिलाते हैं, ठीक है। और ये जो परंपरा है, ये जो रीति रिवाज है, ये सारे रीति रिवाज करवा चौथ के दिन किए जाते हैं, ठीक है। और ये त्योहार है खासकर सुहागिन महिलाओं का त्योहार है, पति की दीर्घायु के लिए त्योहार जो मनाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए मेरा आपसे प्रश्न है कि करवा चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, जवाब दीजिए आप सभी। चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है भाई? करवा चौथ त्योहार मना रहे हैं तो मालूम होना चाहिए कि करवा चौथ माता का मंदिर है जो राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये चौथ माता का मंदिर राजस्थान में आपके चौथ का बरवड़ा, चौथ का बरवड़ा
नामक स्थान पर, आपने सुना होगा चौथ का बरबड़ा नामक स्थान, ये आपके सवाई माधोपुर में, कहाँ पे आपके सवाई माधोपुर जिले में एक स्थान है चौथ का बरबड़ा, और चौथ के बरबड़े में आपके चौथ माता का मंदिर है जो स्थित, चौथ माता का मंदिर जो यहाँ स्थित है। ठीक है, ये तब में करवा चौथ का पर्व। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा और पर्व है। कार्तिक मास के करवा चौथ के त्योहार के बाद नेक्स्ट त्योहार आता है आपके धनतेरस का त्योहार। कौन सा त्योहार? धनतेरस, धनतेरस का त्योहार। ठीक है, धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है आपके कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कब मनाया जाता है? त्रयोदशी को त्योहार मनाया जाता है, यानी 13 को त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। और खासकर ये त्योहार कहते हैं कि धन्वंतरी जी की पूजा के लिए त्योहार प्रसिद्ध है। धन के देवता कुबेर जी की जो साहित्य धन्वंतरी जी, इस दिन कहते हैं कि इनकी पूजा की जाती है। और धन और धान्य, धन व धान्य के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, धन धान्य के लिए यानी शुभ कल्याण के लिए, धन दौलत के लिए लोग हैं जो धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन है, घरों को सजाया जाता है, रोशनी की जाती है। ठीक है, ये थी आपके धनतेरस का पर्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज और भाई, धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं। क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। बताइए इस दिन किस धातु की खरीदारी को शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन कौन सी धातु की खरीद को शुभ मानते हैं? क्या मानते हैं? शुभ माना जाता है। बताइए धनतेरस के दिन किस धातु की खरीद को शुभ मानते हैं? लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, लेकिन वो कौन सी धातु है जिसको खरीदना कहीं ना कहीं धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है? और वो धातु आपके चांदी। कौन सी धातु आपके? चांदी। किस दिन दीजिए आप चांदी की वस्तु, कोई चांदी का बर्तन, कोई चांदी का आभूषण है, और चांदी का सिक्का है, खरीद के अपने घर में लाते हो तो कहते हैं कि वो शुभ फलदायक होता है, वो शुभ फल देने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग अपने अगला पर्व, वो आपके रूप चतुर्दशी का पर्व। कौन सा पर्व है? रूप चतुर्दशी का पर्व। भाई अपने भारत में तो हर दिन त्योहार है। ठीक है, तो कार्तिक मास में पढ़ रहे हैं हम लोग, धनतेरस का हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपके रूप चतुर्दशी का त्योहार। कौन सा त्योहार? रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी पर्व। ये त्योहार मनाया जाता है आपके कार्तिक मास। कब मनाया जाता है? आपके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 को। ठीक है, ये त्योहार मनाया जाता है रूप चतुर्दशी। खास करके ये जो त्योहार है आपके, वो आपके भाई रूप व सौंदर्यता का त्योहार है। रूप व सौंदर्यता का त्योहार है भाई, रूप व सौंदर्यता का त्योहार है। ठीक है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस दिन मेकअप का सामान बिकता है, और खास करके महिलाएं हैं। कौन? मेकअप का सामान इस दिन सबसे ज्यादा बिकता है भाई। और महिलाएं हैं, दिल खोल के क्या करती है? मेकअप का सामान खरीदती है। फेयर एंड लवली बहुत बिकती है इस दिन, खूब मात्रा में। ठीक है, रूप चतुर्दशी का त्योहार है जो आपके कार्तिक कृष्ण मास पक्ष की 14 को मनाया जाता है। रूप सौंदर्य का त्योहार है, और कहते हैं कि इस दिन छोटी दिवाली, कौन सा त्योहार? छोटी दीपावली का पर्व है, मनाते हैं। छोटी दीपावली का पर्व मनाते हैं। कुछ लोग इसे काली दिवाली भी कहते हैं, काली दीपावली भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन काली नहीं है, छोटी दीपावली का पर्व है, वो रूप चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन खास करके ये रूप सौंदर्य का त्योहार है, तो भारत में एक परंपरा बन गई है कि इस दिन अपने घरों को सजाया जाता है। घरों को क्या किया जाता है? घरों को
सजाया जाता है, सजाया जाता है। और घरों के साथ साथ में अपने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, अपने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों को भी इस दिन खूब रोशनी से सजाया जाता है, दीपकों से सजाया जाता है। और बड़े बड़े शहरों में तो आजकल ये नियम बन गया है कि रूप चतुर्दशी के दिन सर्वे होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस इमारत को या जिस प्रतिष्ठान को सजाया गया है उसे पुरस्कृत करते हैं। वो 3 पुरस्कार होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपने भाई चतुर्दशी मना ली। अब चतुर्दशी बाद में क्या आएगी? कोई छोटी दिवाली मना ली तो कौन सी? बड़ी दीपावली का पर्व। कौन सा पर्व? बड़ी दीपावली का पर्व। देखते हैं क्या क्या है दीपावली को। वैसे आप सबको मालूम है दीपावली के पर्व में क्या क्या होता है। नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनती है, घरों को सजाया जाता है, दोस्तों के साथ में मौज मस्ती होती है, पार्टियाँ होती है। ठीक है ना, लोग इस दिन कुछ गलत रीति रिवाज का निर्माण करते हैं, लोग जुआ भी खेलते हैं। लेकिन अपने यहाँ दीपावली का पर्व, कौन सा पर्व है? दीपावली का पर्व। दीपावली, दीप प्लस अवली, दीपों की अवली, दीपों की कतार। ठीक है, ये आपके आता है कार्तिक मास। कौन से मास? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाते हैं। मनाते हैं अमावस्या को त्योहार मनाते हैं, अमावस्या को त्योहार मनाते हैं। ठीक है, और अमावस्या के दिन भाई रात अंधेरी होती है और अंधेरी रात में यदि दीपों की मालाएं सजाई जाए तो उनका नजारा भी क्या होता है? अलग होता है। आप देखिए, सबसे पहले भाई त्योहार मनाने की परंपरा जो कहां से शुरू हुई? कहते हैं कि इस दिन राम है अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा श्री राम है 14 वर्षों का, 14 वर्षों का, 14 वर्षों का वनवास पूरा करके, वनवास पूर्ण करके पुनः अयोध्या लौटे थे। कहाँ लौटे थे? पुनः अयोध्या लौटे थे। राम लक्ष्मण सीता वापस अयोध्या आए थे 14 वर्षों का वनवास पूरा करके। और कहते हैं कि अपने राजा राम के आगमन के लिए लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। क्या जलाए थे? दीपक जलाए थे। किसके लिए? अपने राजा राम के स्वागत के लिए दीपक जलाए थे। दीपकों की अवली, दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली। दीप यानी दीपक, दीप का क्या होता है? दीपक। और अवली का क्या होता है आपके? कतार। अवली का होता है कतार या फिर पंक्ति, दीपकों की पंक्ति या फिर दीपकों की कतार, उसे कहते हैं दीपावली। यानी लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, और खास करके राम की जो नगरी थी अयोध्या, वहां के लोगों ने अपने राजा के स्वागत के लिए पल के पावड़ बिछाए थे और घी और तेल के दीपक जलाए थे। इसलिए कहते हैं कि ये राम के स्वागत का त्योहार है। लेकिन इस दिन, दीपावली के दिन ही 2 भारत की महान विभूतियां हैं, उनकी क्षति भी हुई थी। एक हुई थी हमारे जैन धर्म के भगवान है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी, इनका निर्वाण दिवस भी दीपावली के दिन हुआ था। निर्वाण है जो दीपावली के दिन हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी है, इनका निर्वाण है, महानिर्वाण मोक्ष है, वो दीपावली के दिन हुआ था। ठीक है, दूसरे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भी निर्वाण, इनका भी निर्वाण है जो अजमेर में दीपावली के दिन हुआ था। जोधपुर के महाराज थे, उनकी जो प्रेमिका थी नन्ही जान, उन्होंने जोधपुर प्रवास के दौरान महर्षि दयानंद जी को कांच है पीस करके दूध के साथ में उन्हें पिलाया था। और पिलाने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती की अजमेर में दीपावली के दिन मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो दीपावली का पर्व है, इस दिन लोग वही खाता नया शुरू करते हैं। व्यापारिक नई शुरुआत होती है। अपने जो वही खाते हैं, अपने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, उनकी जो रोकड़ी होती है, वही खाता होता है, उसे नया डालते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की क्या होती है? माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, पूजा आराधना की जाती है। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं।
वही खाता नया शुरू किया जाता है। और साथ साथ में दीपावली के दिन लोग दीपक वे आतिशबाजी भी करते हैं। कुछ लोग गलत परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस दिन जुआ भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? जुआ भी खेलते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये था भी आपके दीपावली का पर्व है, जो अपने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। 14 वर्षों का वनवास पूरा करके राम वापस अयोध्या आए थे और उनके आगमन की खुशी में उनके राज्य की जो प्रजा थी, उस प्रजा ने दीपक जला करके राम का स्वागत किया था। लेकिन 2 भारत की जगहों में सत्या भी हुई थी। क्षति एक थी आपके जैन धर्म के महावीर स्वामी जी है, उनका निर्वाण भी दीपावली के दिन हुआ था। और दूसरा महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण अजमेर में दीपावली के दिन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला त्योहार है अपने गोवर्धन पूजा। कौन सा त्योहार अपने? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा आपने नाम सुना होगा गोवर्धन का। गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन क्या है? पर्वत। कहाँ का पर्वत है गोवर्धन? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का पर्व ये त्योहार मनाया जाता है आपके दीपावली के अगले दिन। यानी दीपावली के अगले दिन क्या आपने? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम को मनाया जाता है। ठीक है, एकम को मनाया जाता है। रामसमा हुए, रामसमा के दिन पकाए मनावा, मैंने गोवर्धन पूजा का पर्व मनाती है। अपने ये जो गोवर्धन है, महिलाएं घर के द्वार पर, यानी कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो प्रथम तिथि है, इस तिथि के लिए महिलाएं हैं जल्दी उठ करके नहा धो करके पूजा आराधना करके घर का जो मुख्य द्वार होता है, उस द्वार के ऊपर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाती है। गोवर्धन पर्वत है एक प्रतीक के रूप में। कौन से रूप में? एक प्रतीक के रूप में, यानी गोवर्धन प्रतीक के रूप में गाय का जो गोबर है वो घर का जो दरवाजा होता है, मुख्य गेट होता है, उस गेट के एक तरफ वो रखा जाता है। और कहते हैं कि ये जो गाय का गोबर है कहीं ना कहीं ये गोवर्धन पर्वत का प्रतीक होता है। और इस दिन महिलाएं हैं खास करके गोवर्धन की पूजा भी करती है। गोवर्धन क्या करती है? वो महिलाएं पूजा भी करती है, दीपक प्रज्वलित करके और गोवर्धन जी को प्रसादी चला करके, भोग लगा करके पूजा आराधना भी करती है। और कुछ दिनों बाद में ऐसा नियम है कि इस गोवर्धन जी को वहां से विदा किया जाता है। ठीक है, तो विदा करते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग जब उनका त्योहार आएगा। ये था आपने गोवर्धन पूजा। अब नेक्स्ट है आपके कार्तिक मास की प्रतिपदा होगी द्वितीया। उसमें होता है आपके भाई दूज का पर्व। कौन सा पर्व होता है आपके? भाई दूज का पर्व होता है। भैया दूज मनाते हैं। साल में 2 त्योहार आते हैं भाई बहन के। एक तो आता आपके रक्षाबंधन का त्योहार और एक आता आपके भाई दूज का त्योहार। तो अपना भाई दूज का पर्व है भैया दूज। कौन सी दूज? भैया दूज या भैया दूज का पर्व। इसे यम्मी दूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यम्मी दूज या फिर यम दूज भी कहा जाता है। ये त्योहार मनाया जाता है आपके कार्तिक मास की। कब मनाया जाता है? आपके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये त्योहार मनाया जाता है, बीज को ये त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए भाई दूज, भाई की बहन पूजा करती है। क्या करती है? इस दिन पूजा करती है। इसे यम्मी दूज या यम दूज भी कहते हैं। यम और यम्मी, यम और यम्मी। यहाँ यम से तात्पर्य यमराज से, किससे है? यमराज से है। और यमी से तात्पर्य यमुना से है। यमुना नदी। कहते हैं कि यमराज और यमुना बहन भाई थे। क्या थे? ये दोनों
बहन और भाई थे। यमराज को थे भाई और यमुना थी क्या, बहन। कहते हैं कि यदि भैया दूज के दिन कोई भी भाई अपनी बहन के साथ में यदि पवित्र यमुना में स्नान कर ले, डुबकी लगा ले, और डुबकी लगा करके दोनों बहन भाई यमुना की पूजा करें, तो भाई और बहन के जीवन की सारी जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, सारी समस्याएं जो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना था। ये था आपके भाई दूज का पर्व, जो आपके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाते हैं। इस दिन भाई और बहन की पूजा होती है। यम और यमी, यम यानी यमराज, यमी यानी जमुना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं आगे का त्योहार। नेक्स्ट अपने कार्तिक मास का त्योहार है 11 का त्योहार, जिसे देव उठनी 11 कहते हैं। देव उठनी 11, देव उठनी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, देव उठनी 11, देव उठनी 11। ठीक है, जैसा कि मैं नाम से क्या हो रहा है, तो मैं नाम से ज्ञात हो रहा है देव उठनी 11। इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलसी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी यानी 11, इसे तुलसी 11 भी कहते हैं। अब देखिए, ये पर्व है आपके 11 का पर्व, कार्तिक मास। कौन से मास, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की 11 को मनाया जाता है, 11 को मनाते हैं। ठीक है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को देव उठनी 11 मनाते हैं। देव उठनी कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री विष्णु है, भगवान श्री विष्णु है, श्री विष्णु भगवान 4 मास की नींद से, 4 मास की जो नींद है उनकी, उस नींद से भगवान श्री विष्णु को जगाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि देव उठनी यानी देव उठ गए, देव जो क्या हो गए, देवता जो वापस जग गए। तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी, तुलसी और शालिग्राम, शालिग्राम के विवाह की कथा। कहते हैं कि दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ था, और इस दिन व्रत रखा जाता महिलाओं द्वारा, तुलसी व्रत। तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। और यदि कहते हैं कि इस दिन हमारे भारत में, खास करके भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस दिन तुलसी जी के विवाह की प्रक्रिया भी, तुलसी जी का विवाह है उसका भी आयोजन किया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार, मान्यता के अनुसार तो शालिग्राम जी के साथ तुलसी के विवाह की प्रक्रिया जो शुरू की जाती है, और विधिवत इनके विवाह को मनाया भी जाता है, संपन्न भी करवाया जाता है। ये था अपने देव उठनी 11 का वर्ष पर्व कि श्री विष्णु भगवान 4 मास की नींद है, उस नींद से इन्हें जगाया जाता है, वापस उठते हैं, और उठ करके कहते हैं कि वापस जो धार्मिक कार्य है उनकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो तुलसी एकादशी है, देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु है जो जागते हैं। सोते कब है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि भगवान विष्णु है, सोते कब है, कौन सी तिथि को सोते हैं। ये तो जागने की तिथि थी, आपको सोने की तिथि बतानी है। ये थे अपने कार्तिक मास के पर्व। एक और पर्व कार्तिक मास का, क्योंकि हमने एकादशी तक पढ़ी है, पूर्णिमा का पर्व है कार्तिक मास का, काफी बड़ा है, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको नेक्स्ट अपनी जो कक्षा होगी उसमें बताया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे महाविद्यालय कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, इसे अत्यधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। महाविद्यालय के जो वीडियो हैं उनके लिंक हैं, आप अपने परिवार के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, और आपका जो फैमिली वर्ग है उसके साथ, और खास करके आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में आप इन्हें शेयर करें। अत्यधिक मात्रा में वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मोटिव है, प्रेरणादायक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ अपने जो त्योहार हैं उनके साथ में। थैंक यू।